ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस परमेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। व्यापक अकल अनिहि अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगेली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कह दिया, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस से बहुत डरते थे। यज्ञ को देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे वे मुनि बहुत ही दुख पाते थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। श्री गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयन। उन्होंने सोचा इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। ओहो, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, मैं उन प्रभु को नेत्र भरकर देखूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। बहुविध करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इस प्रकार बहुत से मनोरथ करते हुए उन्हें जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लै विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रिन आनी। उधर राजा दशरथ ने जब मुनि जी का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर उनसे मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया।
चरण पखारी की निन अति पूजा, सोम सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। उन्होंने चरणों को धोकर बहुत तरह से पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि विश्वामित्र अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि वचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न की नहीं काऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहूँ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे प्रभु, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है कहिए, मैं उसे पूरा करने में कोई भी देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद मैं हो बसना था। मुनि विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, हे दशरथ, सुनो, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुम्हारी धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। उधर राजा दशरथ इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर उनका हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुनि जी, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागऊ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, 100 मुनि देऊ निमिष एक माही। राजा दशरथ कहने लगे, हे मुनि, हे प्रभु, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व आपको दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया,
जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दौतन बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। फिर राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा भाग्य सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। दोहा भाग है। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी सोरठा में कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई श्री राम श्री लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भर भाथा, रुचिर जाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण देव में जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवान। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानीते ही निज पद दीन। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसको दीन जानकर अपना निज पद, अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा आयुध सर्ब समर्पी, कै प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन भक्ति हित जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराय, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करण लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। बड़े सवेरे उठकर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए है।
यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी भाई लक्ष्मण के साथ यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरबान राम तेहि मारा, सतजो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा आया। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण मारकर उसको दूर 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार गिरा दिया। पावक सरसुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। उधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें प्राणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभो, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। ऋषि विश्वामित्र कहने लगे, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, हे प्रभु, इस पर कृपा कीजिए। श्री तुलसीदास जी छंद में कहते हैं परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणी लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण अधीर है, शरीर पुलकित है, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना, प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी, स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण हिरपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाही पाही शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की।
तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य, हे श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभो आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं वर आना। पद कमल पराग रस अनुरागा, मम मन मधुप करई न पाना। मुनि जी ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभो मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं कोई और वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज देहि पूजत, अज मम सिर धरे हूँ कृपाल हरि। यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें श्री शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालो हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। प्रभु दीन बंधु हरि कारण चरित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शट, हे मूर्ख मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी ने मासा प्राण 7वां विश्राम यहाँ पर लिया था, तो हम भी आज यहाँ पर विश्राम लेते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोली राजा रामचंद्र भगवान।